गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अभी तक जो हमने पढ़ा है उसके अंदर तकरीबन हमने 8-9 जोन कर दिए, शायद नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट, साउथ एंड साउथ वेस्ट। इन सभी जोन्स को हमने कंप्लीट किया, उनके एट्रीब्यूट्स के बारे में जाना। आगे आगे हम उसमें पढ़ते जाएंगे कि जो हम बात करते हैं एंटी एक्टिविटी की, एंटी कलर की, एंटी एलिमेंट की, वो कैसे काम करेगी चीजें और उनको हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे। अब जोन्स को कंप्लीट करने के लिए हमें जो बाकी बचे हुए जोन्स हैं उनको भी पढ़ना पड़ेगा और उनको आगे बढ़ाते हुए एक बात तो ध्यान में रखना, जब मैंने आपको पढ़ाया था कि साउथ वेस्ट आपके पितरों का जोन है, नॉर्थ ईस्ट आपके यूनिवर्सल एनर्जीज का जोन है जो हमें आशीर्वाद देती हैं, तो कभी भी दोनों को मिक्स मत करना। दोनों को मिक्स कैसे कि नॉर्थ ईस्ट में आप अपने पितरों की फोटो नहीं लगाओगे और साउथ वेस्ट में आप भगवान को नहीं लेकर जाओगे। दोनों अपनी अपनी जगह पे। हमने एक बात को कहा था कि जब ये दोनों जोन अच्छे होते हैं तो इंसान को जिंदगी में बहुत कम प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ता है। लेकिन कई बार गलती से क्या होता है कि हम अपने घर का मंदिर साउथ वेस्ट में बना लेते हैं या फिर अपने पितरों की फोटो नॉर्थ ईस्ट में लगा देते हैं। तो ये हाईली नॉट रिकमेंडेड है कि आप ऐसा काम नहीं करेंगे। पितरों को पितरों की जगह पे ही रखेंगे और मंदिर और भी जगह पे बन सकता है, लेकिन साउथ वेस्ट में रिकमेंडेड नहीं है। फिर मैंने आपको ये भी बता दिया था कि जो हमारा पितरों की फोटो है हम कहां कहां पर लगा सकते हैं। तो इसीलिए उस चीज का ध्यान रखना आप। आगे हम बढ़ रहे हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। हमने साउथ वेस्ट पढ़ा, एसएसडब्ल्यू पढ़ा। अब जो जोन हम पढ़ने जा रहे हैं वो है वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट। बड़े ध्यान से समझने वाला जोन है, बड़ा अच्छा जोन है। वेस्ट साउथ वेस्ट की जो प्रीफिक्स हैं वो है सेविंग्स एंड एजुकेशन। पहले हम चलते हैं वर्ड सेविंग्स के ऊपर। आप के लाइफ के अंदर सेविंग्स का क्या महत्व है? क्या आप सेविंग्स के वर्ड को, मतलब एक आपके सामने वर्ड यूज किया जाता है कि लाइफ के अंदर सेविंग्स होनी चाहिए, बुरे वक्त में काम आती हैं। बिल्कुल सही है। लाइफ के अंदर इन्वेस्टमेंट्स होनी चाहिए, हमें अच्छी रिटर्न्स चाहिए। इन्हीं सब चीजों के गोल्ड खरीदा जाए, सिल्वर में इन्वेस्ट किया जाए, ये सारी चीजें हम सेविंग्स में काउंट कर लेते हैं। लेकिन जो एक्चुअल में सेविंग वर्ड क्या है? सेविंग वर्ड आपका वो सेविंग्स हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी या 20-30 साल में जो आप साम्राज्य इकट्ठा कर देते हो, जो साम्राज्य आप बना लेते हो अपने लिए, वो सेविंग्स हैं। आप 20 साल से एक व्यापार कर रहे हो, आप 10 साल से एक व्यापार कर रहे हो, उस व्यापार में से आपने कुछ पैसा निकाला, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया, कुछ पैसा निकाला आपने गोल्ड लेकर रख दिया। जो भी ऐसी चीजों में आपने इन्वेस्ट किया जो धीरे धीरे स्लोली बढ़ता चला जा रहा है, और आप रात को या दिन में या जब भी अपने एसेट्स को चेक करते हो, वो कुछ परसेंटेज हर साल आपको ग्रोथ दे रहा है। चाहे वो म्यूचुअल फंड्स है, चाहे शेयर मार्केट के आपने शेयर्स लेके रख रखे हैं, चाहे आपने प्रॉपर्टी है, चाहे आपकी एफडीज है, चाहे आरडी अकाउंट्स है, चाहे आपका गोल्ड है। जो सेविंग्स आप अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, या फिर मैं कहूं कि जो सेविंग्स आपने कर रखी है, जो बढ़ती जा रही है, और वो सेविंग्स आप अपने आगे बच्चों को देने जाने वाले हो, अपने बच्चों को देके जाने वाले हो, ये जोन उन सेविंग्स का है। बहुत से लोगों का क्वेश्चन होता है, प्रश्न होता है, बहुत से लोगों की कंप्लेंट होती है कि सर इनकम बहुत अच्छी है, कमाई बहुत अच्छी है, घर खर्च अच्छा है, खुला खाते हैं, खुला नहाते हैं, अच्छी जगह घूमते हैं फिरते हैं, लेकिन फिर भी सेविंग्स नहीं है।
अब ये सेविंग्स नहीं है का मतलब क्या है कि आप अपने पैसे में से कुछ भी ऐसा पैसा नहीं निकाल पा रहे जो आपको सेव करके आपके लिए वो बढ़ता चला जाए। जो भी पैसा बढ़ने का काम है, जो भी पैसा आप ऐसी जगह पे लगा देते हो, कहते हैं पैसा पैसे को कमा रहा है। एक लाइन बड़ी यूज करते हैं हम कि जब इंसान अमीर होता है तो उसका एक कारण होता है कि पैसा पैसे को कमा रहा होता है। पैसा पैसे को कैसे कमाता है? आज आपने कोई प्रॉपर्टी बाय की, वो 10 लाख 20 लाख 30 लाख की प्रॉपर्टी है और वो आने वाले 10-20 साल में वो प्रॉपर्टी 1-1.5 करोड़ की हो गई। तो पैसे ने क्या किया? अपने आप को मल्टीप्लाई कर लिया। आपने कुछ शेयर मार्केट में शेयर्स लिए कंपनी के, वो आपको 10x रिटर्न दे रहे हैं, तो आपका पैसा 10 गुना बढ़ गया। आपने गोल्ड अपनी शादी के वक्त 10,000 रुपए तोला लिया, यानी कि 10 ग्राम का रेट 10,000 था, आज उसका रेट 80,000 70,000 रुपए है। तो वो पैसा आपका क्या हुआ? वो आपने जो एसेट्स बनाए, उन एसेट्स का जो बढ़ते जाना है, जो एसेट्स बढ़ते चले जाते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं? सेविंग्स। अब बहुत से लोग जब अमीर होते हैं ना, आपने बहुत सी फैमिलीज को देखा होगा कि वो अमीर हैं, उनके पास जो उनकी जमा पूंजी है वो बहुत ज्यादा है। वो पूंजी कहां से बन रही है? पैसा हर इंसान कमा रहा है, जॉब वाला भी, बिजनेस वाला भी, क्योंकि उसकी जो सर्वाइवल के लिए हमें पैसा चाहिए, जो हमें जीने के लिए पैसा चाहिए, वो हम कर्म के द्वारा अपने कमाते हैं। उस पैसे में से जो हम सेविंग्स करते हैं, उस पैसे में से जो हम एसेट्स बनाते हैं, ऐसे एसेट्स नहीं है कि आज आपने लाख रुपया कहीं पे सेव करके रख लिया और 1 साल बाद उसको खर्च कर दिया। मैं उन सेविंग्स की बात नहीं कर रहा। ये वो सेविंग्स हैं जो दिन रात आपकी बढ़ती चली जाती है और आप उसे बेचते नहीं हो। आप कहते हो कि मेरे पास 10 करोड़ का सिस्टम है, मेरे पास 5 करोड़ है, मेरे पास 1 करोड़ का सिस्टम है। वो जो 1 करोड़ का सिस्टम क्या है? उसमें आपका खुद का घर, खुद की दुकान, खुद का सोना, खुद की प्रॉपर्टी, खुद की एफडीज, खुद की शेयर्स, खुद की क्रिप्टो करेंसी, जो भी चीजों में आपने पैसा लगा के छोड़ रखा है, वो सारा का सारे आपकी इस जोन से देखी जाती है। अब इस जोन का एक मतलब तो हुआ कि अगर आपका ये जोन अच्छा है, आपका ये जोन एक्टिवेटेड है, आपका ये जोन अलाइन है, इस जोन के अंदर कोई भी एंटी एक्टिविटी नहीं है, तो क्या होगा? धीरे धीरे आपका वो पैसा बढ़ता रहेगा। आप देखोगे कि आप मेहनत भी कर रहे हो, आप अपना काम भी चला रहे हो, लेकिन जो प्रॉपर्टीज आप बाय करके रख रहे हो, जो एफडीज में पैसा लगा रहे हो, आपको अच्छी रिटर्न्स आ रही है उन पैसे में से। लेकिन बहुत से लोगों का प्रॉब्लम होती है कि हम किसी भी प्रॉपर्टी में पैसा लगाने, प्रॉपर्टी डाउन हो जाती है, किसी भी जगह पे हम पैसा लगा दे, पैसा फंस जाता है, हमारा पैसा वापस ही नहीं आता अगर हमने किसी ने को इंटरेस्ट पर दे रखा है। हर इंसान जो अपना पैसा अगर कहीं पर भी दे रहा है, कहीं पे इन्वेस्ट कर रहा है, कहीं पे उसको आगे पैसे को बढ़ाने के लिए दे रहा है, तो वो क्यों दे रहा है? वो दे रहा है कि उसका जो पैसा है, उसका जो पैसा आज उसने मेहनत से कमाया है, वो पैसा मेरा बढ़ता चला जाए। इस जोन के अंदर एक और खासियत क्या है कि जब आप किसी भी चीज के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर देते हो और उस पैसे को इन्वेस्ट करके भूल जाते हो कि नहीं, ये मेरी सेविंग्स है, ये मेरे एसेट्स है, मुझे इसे कभी यूज नहीं करना, लेकिन ये बढ़ते चले जाए, मेरा पैसा खराब ना हो। वरना क्या होता है कि हम पैसे को अपने घर में रख लेते, कहीं ना कहीं पे हमारा पैसा खराब हो जाता है या हमसे खर्च हो जाता है, या बेफालतू की चीजों के ऊपर हम अपना पैसा खराब कर देते हैं। अब इस जोन के अंदर जब आप अपने जोन को अच्छा कर लेते हो और आप सेविंग्स के तौर पे कोई प्रॉपर्टी ले लेते हो, एक तो वो प्रॉपर्टी आपकी क्या हो रही है? बढ़ रही है। एक तो वो प्रॉपर्टी क्या हो रही है? बढ़ रही है आपकी, ठीक है। उसके अंदर 5-6% का हर साल आपके इंक्रीमेंट हो रहा है प्रॉपर्टी के अंदर, कि आज वो 10 लाख की है, नेक्स्ट ईयर वो 11-12 लाख रुपए की होगी, या फिर कोई ऐसा प्रोजेक्ट वहां पे आ गया कि वो सीधा ही आपके 1-1.5 करोड़ की वो प्रॉपर्टी हो गई। अब उस प्रॉपर्टी में से आपको फायदा होना कि वो प्रॉपर्टी ने आपने उस प्रॉपर्टी में बिल्डिंग बना दी, आपने कोई होटल बना दिया, आपने कोई दुकानें बना दी, आपने कोई घर बना दिया और उसको रेंट आउट कर दिया, वो रेंट की इनकम जो आएगी वो आपकी इसी जोन से देखी जाएगी। ये जोन आपको बताएगा कि वो प्रॉपर्टी से जो फायदा है आपको क्यों हो रहा है, जब ये जोन अच्छा होगा। अब यहां पे वेस्ट साउथ वेस्ट के अंदर अगर हम सेविंग्स की बात कर लेते हैं,
कि आप सेविंग्स इस जोन में देखते हैं या इस जोन से हम सेविंग्स को हमारे चेक करते हैं कि हमारे सेविंग्स भरपूर रही है या नहीं रही। ऐसा तो नहीं है, सेविंग्स तो हर इंसान करता है, लेकिन जब उसे सेविंग्स को खराब होते देखना पड़ता है, क्या करता है इंसान, आज पैसा आता है, उसके बाद 2 लाख है, वो गोल्ड ले लेता है कि ठीक है यार गोल्ड ले लेते हैं, गोल्ड रेट बढ़ता रहता है हर साल, लाख रुपए एफडी करवा दी। लेकिन कहीं ना कहीं फिर 2-4 महीने में उस इंसान को ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाती है कि उसको एफडी करवानी पड़ती है, गोल्ड बेचना पड़ जाता है, अपने एसेट्स को, लायबिलिटीज को उतारने के लिए एसेट्स बेचने पड़ते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वहां पे वेस्ट साउथ वेस्ट, जहां पे आपका पैसा बढ़ना चाहिए, जहां पे भी आप पैसा लगा रहे हो, आपको निकालने की जरूरत ना पड़े। क्यों मैं कहता हूं ऐसा? ये जोन है हमारे घर के अंदर सेविंग्स करने के लिए। अब यहां पे एज अ वास्तु कंसल्टेंट हम क्या कहते हैं, हम रेमेडीज देते हैं, सभी लोगों को कहते हैं कि ये रेमेडी वहां पे जरूर करें अपने घर के अंदर। वो रेमेडी होती है हमारी पिगी बैंक की। पिगी बैंक भी कौन सा? मिट्टी का, क्योंकि ये अर्थ एलिमेंट है, तो यहां पे हम पिगी बैंक को, जो मिट्टी का पिगी बैंक है वो सजेस्ट करते हैं, जो कुम्हार से मिलता है, जो घड़े बनाते हैं ना वहां से मिलता है। अब पिगी बैंक जो मिट्टी का होता है ना, वो खुलता नहीं कहीं से भी, इसीलिए मैं मिट्टी का, जो प्लास्टिक के आ रहे हैं नए, जो ट्रेंडिंग पिगी बैंक्स आ रहे हैं, जो बच्चों को गिफ्ट मिलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पिगी बैंक्स हैं, वो खुल जाते हैं। अगर आपको पैसे की जरूरत है आप उसमें से निकाल सकते हो। लेकिन जो मिट्टी का पिगी बैंक होता है ना, वो क्या करता है, वो उसको तोड़ के ही निकालना पड़ता है। और जब इंसान को अपना पिगी बैंक तोड़ने की जरूरत पड़ जाए तो आप समझ सकते हो कि वो बंदा दिक्कत के अंदर है। और ये वो जोन है जहां पे हम पिगी बैंक को सजेस्ट करते हैं कि आप पिगी बैंक अपना यहां पे रखिए, और उस पिगी बैंक के अंदर कोशिश करके रोज कुछ ना कुछ पैसे डालते जाइए। क्या होगा, ये जोन आपका एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाएगा, और आपकी जो सेविंग्स हैं, आपकी लाइफ के अंदर जो आप सेविंग्स करना चाहते हैं, वो सेविंग्स होना स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि मिट्टी का जो पिगी बैंक है वो बंद पिगी बैंक है। आपका पैसा वहां पे उसको समझ में आ जाएगा कि मुझे इस पैसे को यहां पे रोकना है, खराब नहीं होना। नहीं तो क्या होता है, आपने बहुत से लोगों की प्रॉब्लम्स देखी होंगी, गोल्ड आज लिया 2 दिन बाद बेचना पड़ गया, आज प्रॉपर्टी के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट बनाई, सोची, वो इन्वेस्टमेंट डूब रही है, कुछ कहीं से एफडी करवाई, वो एफडी तोड़नी पड़ गई, कोई शेयर बाय किए, वो शेयर बेचने पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका वो पैसा बढ़ नहीं रहा, आपका वो पैसा बढ़ नहीं रहा, आपका वो पैसा खराब हो रहा है किसी ना किसी कारण से। और वो कारण बाकी जोन्स के अंदर होंगे कि बीमारी आ गई, एक्सीडेंट हो गया, कोई लॉस हो गया, कुछ हो गया, लेकिन मेन जिस जोन का काम है घर के अंदर या ऑफिस के अंदर, उस चीज को पकड़ के रखने का, वो खराब हो रहा है। अब सेविंग्स का दूसरा रूप क्या है? मैंने पहली बात आपको क्या समझाई? पहली बात समझाई कि जो पैसा आपका बढ़ा के दे रहा है आपको, वो आपकी सेविंग्स है। मतलब कि प्रॉपर्टी ली, एफडी की, शेयर्स लिए, म्यूचुअल फंड्स ले लिए, आपने लाइफ इंश्योरेंसेस ले ली, सब कुछ ले लिया, वो आपका पैसा, ठीक है, आपको हर साल देना है, वो एंड ऑफ द 20 साल बाद आएगा, 30 साल बाद आएगा, वो पैसा आपका बढ़ रहा है। ऐसे ही हमारे ऑफिस के अंदर, हमारी फैक्ट्रीज के अंदर वेस्ट साउथ वेस्ट क्या करेगा, वहां पे जो सेविंग्स हैं, सेविंग्स एक तो हो गया पैसे को लेकर कि जो भी हमारी एसेट्स हैं वो होगी हमारी उस जोन को लेकर। दूसरा, ऑफिस या फैक्ट्री के अंदर ये सेविंग वर्ड्स किसके लिए यूज होगा? जो आपके क्लाइंट हैं, जो आपके क्लाइंट है, जो आपको रीऑर्डर देते चले जा रहे हैं, पैसा तो वही बढ़ा के दे रहे हैं ना आपका, जो आपके रीऑर्डर्स क्रिएट करते जा रहे हैं, हम उनको देखते हैं यहां से। प्लस दूसरा यहां पे क्या लिखा हुआ है, एजुकेशन का जोन। एजुकेशन क्या है? अब इंग्लिश वर्ड है, समझ में आता है, एजुकेशन पढ़ाई है, एजुकेशन पढ़ाई है, स्कूलिंग है, कॉलेज है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, जिस भी तरह की चीज है वो पढ़ाई हमारी एजुकेशन है। बिल्कुल ठीक है, वो एजुकेशन आपकी पढ़ाई है। आप वास्तु सीख रहे हो, ये भी एक पढ़ाई है। आप एस्ट्रोलॉजी सीखोगे, वो भी एक पढ़ाई है। अभी यहां पे एक बात को समझना, जो वेस्ट साउथ वेस्ट है,
यानी कि अगर मैं इसको पूरा बोलूं, ये तो WSW हमने यहां पे लिखा, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट का वेस्ट वाला एरिया वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट है। अब यहां से जब ये साउथ वेस्ट से ही निकल के आगे आया वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, तो यहां पे साउथ वेस्ट के अंदर हमें क्या मिला? साउथ वेस्ट के अंदर हमें मिली हमारे पितरों की नॉलेज, हमें मिली स्टेबिलिटी, हमें मिली हमारी वैल्यूज, हमारे डीएनए के अंदर जो हमारे पीछे दादा परदादाओं ने जो सीखा किया वो हमें हमारे कहां मिली? हमारे खून के अंदर मिली। अगर बनिया है तो व्यापार करना जानता है, ठीक है। अगर ऐसे ही कोई फार्मर फैमिली से है तो उसे बीज की बोई का मालूम है, उसे फसल के बारे में मालूम है। किसी फैक्ट्री के ओनर का बेटा, उसको मालूम है कि लोहे को कैसे पिघलाया जाता है। तो ऐसे करके हमें वहां से मिलती है वैल्यूज, और जो वो वैल्यूज किसी इंसान की खराब होती है ना, तो वो एजुकेशन से हम उसको देखते हैं कि जब WSW आपका खराब होगा तो वो वैल्यूज आपके घर के अंदर, बच्चों के अंदर आपको नहीं दिखेंगे। आप तो कहेंगे यार इसके पापा तो बड़े शरीफ हैं, यार ये ऐसा कैसे हो गया, इसके दादाजी तो बड़े भक्त थे, यार ये बिल्कुल भगवान को मानता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो एजुकेशन का जोन है, एजुकेशन हर प्रकार की, हर तरह की एजुकेशन, संस्कारों से लेके स्कूलिंग तक की सारी एजुकेशन हम यहां से देखते हैं। बच्चों के पढ़ने से लेके और उनकी वैल्यूज को हम यहां से जज करते हैं। अब वो एजुकेशन का जो जोन है वो कौन सा हो गया? वेस्ट साउथ वेस्ट हो गया। अब यहाँ पे जब हम एज अ वास्तु कंसल्टेंट चले जाते हैं, देखिए घर के अंदर तो चलो हमने इसको बच्चों के साथ रिलेट कर दिया, फैक्ट्रीज के अंदर क्या करेगी एजुकेशन, आपके ऑफिस के अंदर क्या करेगी ये एजुकेशन। एक बात को हमेशा याद रखना, हर स्पेस का काम अलग है, घर का काम अलग है, ऑफिस का काम अलग है, फैक्ट्री का काम अलग है। घर के अंदर एजुकेशन किस चीज की है? वैल्यूज की है। घर के अंदर एजुकेशन किस चीज की? आपके बच्चों की पढ़ाई की है। तो अगर आपको लगता है कि आपके क्लाइंट के पास कहीं ना कहीं उनकी आपसे प्रॉब्लम है कि बच्चे पढ़ते नहीं है, बच्चों को पढ़ने में दिक्कत है, तो आपने करना कुछ नहीं, आपने उनको कहना कि आपने अपने बच्चों का स्कूल बैग या उनकी किताबें इस जोन के अंदर रखनी है। ऑटोमेटिकली क्या होगा? उन बच्चों का ध्यान अपने आप उन किताबों में लगना स्टार्ट हो जाएगा और उनका जो मन है वो एजुकेशन की तरफ, अपने स्कूलिंग की तरफ जाने लग जाएगा। अगर आप एस्ट्रोलॉजर हो, आपकी वास्तु में दिलचस्पी है, आप भी अगर अपनी बुक्स इस जोन के अंदर रखोगे तो क्या होगा? आपको भी अपने आप आत्मसार होने लगेगी वो चीजें, और आपका मन करेगा कि मैं वो किताब को उठाकर पढ़ूं या पढ़ूं। तो ये जोन ऐसे काम करता है। अब यहां पे हमने पिगी बैंक की बात की, अब यहां पे हमने प्रॉपर्टी की भी बात कर ली। अब बहुत से लोगों को प्रॉपर्टी में से क्या चाहिए? फायदा चाहिए। बहुत से लोगों को प्रॉपर्टी रेंट आउट करनी है। तो यहां पे हम एक रेमेडी करते हैं विलेज सीन की। विलेज सीन को जब हम यहां पे लगाते हैं तो क्या होता है? हमें प्रॉपर्टी रेंट आउट करने में, या फिर किसी को अगर अपना घर बनाना है, अगर किसी को अपना घर बनाना है, वो रेंट के मकान में रह रहे हैं, बड़ा घर बनाना है, तो आप जब यहाँ पे वेस्ट साउथ वेस्ट में विलेज सीन की पेंटिंग लगाते हैं तो क्या होता है? आपको अपने आप रास्ते खुलने स्टार्ट हो जाते हैं कि आप अपना घर बना सको। दूसरा, मैंने एजुकेशन की बात की। एजुकेशन के अंदर पहले हमने घर के अंदर बात की, बच्चों को एजुकेशन को लेकर, आपकी एजुकेशन को लेकर, या कोई भी जो भी इंसान कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहा है, कुछ सीखने की कोशिश कर रहा है, साउथ वेस्ट के अंदर स्किल्स है, वेस्ट साउथ वेस्ट के अंदर वो स्किल्स की एजुकेशन है। मैंने आपको कहा आप वास्तु कंसल्टेंट हैं, आप अपनी कंपास, आप अपने गैजेट्स हैं, आप अपने डाउजिंग टूल्स हैं साउथ वेस्ट में रखिए, लेकिन उनकी बुक्स, उनके नोट्स, उनके आप जो भी नोट्स अब बना रहे हो मेरी क्लासेस लेकर, वो कहां पे रखिए? आप वेस्ट साउथ वेस्ट के अंदर। अब चले जाते ऑफिस और फैक्ट्रीज के अंदर। कभी भी आपने देखा होगा, चाहे बड़ी से बड़ी कंपनी है, चाहे छोटे से छोटी फैक्ट्री है, चाहे बड़े से बड़ा ऑफिस है, चाहे आपका छोटे से छोटा ऑफिस है, आप एक एम्प्लॉय के साथ काम कर रहे हो, आप 10 एम्प्लॉयज के साथ काम कर रहे हो, आप 1000 वर्कर्स के साथ काम कर रहे हो, आप लाख वर्कर्स के साथ काम कर रहे हो। अब वहां पे आपने एक चीज हमेशा नोटिस किया होगा
कि जो तो ऑन रोल कंपनी के अंदर ज्वाइनिंग्स होती हैं पे रोल के ऊपर, वहां पे सबसे पहले क्या कहते हैं कि 15 दिन या 1 महीने का ट्रेनिंग सेशंस है। ऑफिस के अंदर अगर आप छोटे दुकानदार हैं, छोटे ऑफिस वाले हैं, तो आप क्या कहोगे, किसी भी जब आप अपने ऑफिस के अंदर किसी एम्प्लॉय को रखोगे तो आप उनको कहते हैं कि 1 या 2 दिन हम अब आपको ट्रेनिंग देंगे, कैसे कॉलिंग करनी है, कैसे काम करना है। वो ट्रेनिंग को लेकर अगर आपके ऑफिस या फैक्ट्री के अंदर चीजें ठीक नहीं हो रही, नहीं समझ में आ रही आपके वर्कर्स को, आपके एम्प्लॉयज को, तो कहीं ना कहीं वेस्ट साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम है। आप कहोगे यार मैं आपके पास क्लाइंट आ रहा है, वो क्वेश्चन कर रहा है कि सर मैं हर महीने नए एम्प्लॉयज रखता हूं, वो चले जाते हैं, उनको काम ही नहीं समझ में आता। भाई काम ही नहीं समझ में आता मतलब उनकी एजुकेशन ही नहीं हो पा रही, वहां पे उनकी ट्रेनिंग ही नहीं हो पा रही। अगर ट्रेनिंग हो रही है तो उनके दिमाग में घुस ही नहीं पा रहा कुछ, समझ रहे हो। ऐसे ये जोन काम करता है वेस्ट साउथ वेस्ट हमारे लिए। ये जोन है सेविंग्स एंड एजुकेशन का। सेविंग्स के लिए हम अपना पिगी बैंक यहाँ पे एज अ रेमेडी करते हैं, क्योंकि वो पिगी बैंक मिट्टी का है, क्योंकि वो तोड़कर ही पैसा निकाला जा सकता है उसके अंदर से। और दूसरा, अगर आपको अपना घर बनाना है, आप रेंट पे रहते हैं या बड़े घर में शिफ्ट होना है, तो यहाँ पे रेमेडीज और बहुत सारी रेमेडीज आएंगी आगे। लेकिन जो ये जोन है, ये जोन स्पेशली क्योंकि प्रॉपर्टी को लेकर और इन चीजों को लेकर बहुत सी क्वेश्चनिंग हमेशा रहती है, तो इसलिए मैंने आपको अभी यहां पे बता दिया। इसके बाद हमारा जो जोन है वो जोन है हमारा वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। यहां पे जो जोन हम बात कर रहे हैं उसका नाम है वेस्ट, और उसका जो प्रीफिक्स है, वो है प्रॉफिट्स एंड गेन। प्रॉफिट एंड गेन, सीधा सा वर्ड, प्रॉफिट एंड गेन। जितना भी कार्य कर रहे हो, जितना भी काम कर रहे हो, सुबह से लेकर माथाकाची कर रहे हो, जो भी आपने जिंदगी के अंदर कर रहे हो, उससे आपको क्या प्रॉफिट हो रहा है या क्या गेन हो रहा है, सीधी सी बात है। आप कोई भी काम कर रहे हो, आप सारे दिन मेहनत करते हो, दुकान पे आप जा रहे हो, दुकान से आप आ रहे हो, आपको क्या प्रॉफिट हो रहा है। आपकी फैक्ट्री साल की टर्नओवर बहुत अच्छी कर रही है, लेकिन आपको प्रॉफिट ही नहीं हो रहा। आप 10-12 लाख 11 लाख रुपए के पैकेज पे हो, लेकिन फिर भी 1-2 लाख का कर्जा हर साल चढ़ता ही चला जा रहा है। आपको किसी चीज से गेन होना, किसी भी चीज से गेन होना, एक बात को समझना, किसी भी चीज से गेन होना। यहां पे सेविंग्स थी जो मैंने पिछली बार बात की, वहां पे गेन की बात नहीं करेंगे। अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, ठीक है, लेकर रख रखी है, वो चाहे 100 करोड़ की हो जाए, वो बेचनी तो नहीं है, वो बेचनी तो है ही नहीं, क्योंकि वो तो सेविंग्स है आपकी। लेकिन कुछ चीजें हम कौन सी करते हैं कि जिससे हमें गेन हो जाए। इंट्राडे ट्रेडिंग है, शॉर्ट टर्म शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसी है, प्रॉपर्टी है, गाड़ियों का लेन देन है, पैसा ब्याज पर देना है, इंटरेस्ट पे पैसा देना है। हर चीज में से गेन इंसान ढूंढता है ना। कर्म कर और फल की इच्छा मत कर। यहां पे लाइन है, कर्म कर और फल क्या है। भगवान कृष्ण जी ने कहा कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। लेकिन यहां पे है कि कर्म किया और फल क्या मिला। कर्म हमने किया, कर्म किस लिए किया कि हमें प्रॉफिट हो सके, हमें गेन्स हो सके। लेकिन वो प्रॉफिट हमें ना होना, हमारा लॉस हो जाना, हमें अच्छे प्रॉफिट्स ना मिलना, ये सारी चीजें हम वेस्ट से देखते हैं। कि आपके पास 20 एम्प्लॉय है, 50 एम्प्लॉय हैं, आप दिन रात काम कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप सेटिस्फाई ही नहीं हो। आपको मालूम है कि मैं इतने 50 एम्प्लॉय से काम कर रहा हूं, तो मुझे 4 से 5 लाख रुपए की कमाई होनी चाहिए महीने की, लेकिन आप 1-2 लाख रुपए कमा रहे हो। तो क्या है, आप मीट नहीं कर पा रहे अपने उन थॉट्स के साथ या उन स्टैट्स के साथ जो आपने सोचा। प्रॉपर्टी ली, प्रॉपर्टी में से आपको प्रॉफिट ना होना, क्यों? क्योंकि आपके वेस्ट जोन के अंदर
मैंने आपको एक ही लाइन में, मैं इस जोन को इतना ज्यादा खींचने की जरूरत नहीं है मुझे, मैं एक ही लाइन के अंदर इस जोन को आपके लिए खत्म कर सकता हूं कि किसी भी चीज में से जब प्रॉफिट होना या आपको उसमें से मुनाफा होना, किसी भी चीज को लेकर, किसी भी चीज को लेकर प्रॉफिट एंड गेन्स, हमने यहां पे पैसा तो नहीं रखा कि प्रॉफिट एंड गेन्स पैसा होता है, हमने यहां पे पैसा रखा है इसको, बिल्कुल भी नहीं। यानी कि इच्छा पूर्ति का जोन है ये, हमारी इच्छाओं का जोन है ये। जब हम कोई कर्म करते हैं, जब कोई हम काम करते हैं, तो इच्छा हमेशा जागृत होती है। क्या इच्छा जागृत होती है? सुबह 10 बजे जा रहा हूं, 6 बजे आ रहा हूं, यार मेरा सपना है मैं ये घर लूंगा। सुबह 4 बजे जा रहा हूं, शाम को रात भर काम कर रहा हूं, एक्स्ट्रा इनकम के लिए ओवर टाइम कर रहा हूं, मेरा सपना है मुझे गाड़ी लेनी है। मेरा सपना है कि मैं अपने बच्चे को इस बर्थडे पे गिफ्ट दूंगा। मेरा सपना है कि मैं अपने वाइफ के लिए गोल्डन हार लेके आऊंगा। मेरा सपना है कि मेरा बच्चा उस स्कूल के अंदर पढ़े। मेरा सपना है कि मैं अपने घर के बाहर लॉन बनाऊं जहां पे मैं अपनी वाइफ के साथ संडे को चाय पी सकूं। सारी इच्छाओं का घर है ये, सारी इच्छाओं का जोन है ये, जो भी इच्छा आपके अंदर है। अगर आप सुबह से लेकर शाम तक काम कर रहे हो, क्लाइंट को अटेंड कर रहे हो, तो आपकी इच्छा है कि मुझे अच्छी इनकम हो। अगर आपने कोई प्लॉट बाय किया, उस प्लॉट में से आप चाहते हो कि मुझे अच्छी रिटर्न मिले, आपकी इच्छा है कि मुझे उससे प्रॉफिट हो। अगर आपने कोई शेयर ट्रेडिंग का काम कर रहे हो, आपकी इच्छा है कि मुझे इसमें से पैसा बने। नुकसान की तो बात ही नहीं कर रहे ना हम यहाँ में। हर वो इच्छा जो आपके अंदर जागृत हो रही है, वो इच्छाओं का जोन है ये वेस्ट जोन। ये ध्यान रखता है कि आपकी इच्छाओं को मैं पूरा कर सकूं। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम क्या है? ये जो जोन है, इसे गवर्न करते हैं हमारे शनि देवता, और ये स्लो हैं, धीरे चलते हैं, धीरे धीरे काम करते हैं, लेकिन आपसे काम खूब करवाते हैं। इसलिए देर ना सवेर ना इच्छाओं का जोन है, इच्छा पूरी होगी ही होगी, लेकिन उस इच्छा का मतलब भी सही होना चाहिए, उस इच्छा का एक्चुअल में वर्चस्व भी होना चाहिए कि इच्छा आपके स्टेटस के साथ, आपके स्टैट्स के साथ, आपके पैसे के साथ मैच कर रही हो। अब इस जोन के अंदर हमने जब बात की प्रॉफिट एंड गेन्स की, तो हर चीज में से प्रॉफिट, अगर आप प्रॉपर्टी का काम करते हो तो प्रॉपर्टी में से फायदा, तो वो प्रॉपर्टी से फायदा यही जोन देता है। जमीन से जुड़ी हुई सारी चीजें, जमीन से जुड़ा हुआ हर वो चीज आपको इसी जोन में से मिलता है। चाहे वो प्रॉपर्टी है, चाहे वो फार्मिंग है, चाहे वो माइनिंग है, चाहे वो कोई भी ऐसी मशीनरी का काम है जहां पे आपका धरती में रिलेटेड कोई भी काम होगा, वो इस जोन से देखा जाएगा। अब मैंने बात की ये इच्छाओं का जोन है, तो इच्छाएं पूरी भी तो करेगा ये जोन। इस जोन के अंदर पावर है ना, अगर इच्छाओं का जोन है तो इच्छाएं पूरी भी करेगा ये जोन। अब इच्छाओं को पूरा करने के लिए यहां पे आपने बहुत से लोगों ने सुना होगा मैनिफेस्टेशन। अब इस जोन के अंदर एक और क्वालिटी क्या है, ये वेस्ट जोन है। जब मैंने आपको एलिमेंट्स पढ़ाए थे, तो ये वेस्ट जोन कौन से जोन में चला जाता है, कौन से उसमें चला जाता है, स्पेस में। तो स्पेस के अंदर क्या है, स्पेस के अंदर यूनिवर्सल एनर्जीज हैं हमारे। अब यहां पे जब हम स्पेस की बात कर लेते हैं, तो अब आपकी जो इच्छाएं हैं, क्यों वेस्ट जोन पूरा करता है आपकी इच्छाएं? क्योंकि वेस्ट जोन से आपकी जो इच्छाएं हैं वो स्पेस में चली जाती है, और यूनिवर्स कोशिश करती है आपको आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो पूरा करने के लिए, जो भी मैनिफेस्टेशंस हैं। इच्छा हर प्रकार की जिससे आपको प्रॉफिट या गेन होगा, हर प्रकार की इच्छा आपको ये बताएगा। अब जब स्पेस में आपकी वो इच्छा जाती है तो वो पूरी होती है, लेकिन हर समय, हर टाइम, या कौन से समय इच्छा करें, इच्छा मांगे, मैनिफेस्टेशंस करें, वो अलग कोर्सेज हैं, अलग बातें हैं उसके लिए। लेकिन एज अ वास्तु कंसल्टेंट, जब आप वास्तु पढ़ रहे हो, तो वास्तु के अंदर हम क्या कर सकते हैं? आप अपनी जो भी इच्छाएं हैं राइटिंग के अंदर, जब वेस्ट के अंदर रख देते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली कुछ टाइम लेके कुछ टाइम बाद पूरी होना स्टार्ट हो जाती है। करना क्या है, व्हाइट कलर या फिर जेलो या फिर येलो कलर का आपने पेपर लेना है, उसे
एक सर्कल में काट लीजिए, एक सर्कल में काट लीजिए, और जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है, जो भी चीज आप चाहते हैं, आप उसको इस पेपर के ऊपर लिख दीजिए। लिखना क्या है? लिखना है वर्तमान में, लिखना है प्रेजेंट टेंस में। क्या लिखना है? कि जो भी आपकी इच्छा है, आपकी इच्छा है कि आई वॉन्ट टू बाय अ 4 BHK हाउस। सपोज कीजिए आई वॉन्ट टू बाय कहां चला गया? आपका फ्यूचर टेंस में चला गया, भविष्य में चला गया, लेकिन हमने लिखना क्या है? वर्तमान में। तो हम यहां पे लिखेंगे आई एम स्टेइंग इन 4 BHK हाउस ऑन दिस फ्लोर, दिस कॉलोनी, दिस सिटी, दिस एरिया विद एड्रेस। आप अपने ड्रीम हाउस की फोटो भी लगा सकते हैं, या फिर आपके ड्रीम कार है तो ड्रीम कार को लेकर भी आप वैसे ही आई एम ड्राइविंग दिस कार, दिस मॉडल और दिस ईयर, तो वो क्या होगा? वो आपके मैनिफेस्टेशंस में हेल्प होगी, और आप उसको वेस्ट जोन की दीवार पर लगा सकते हैं। दूसरा, यहां पे लॉकर के लिए सबसे बेस्ट जगह है, आप लॉकर रख सकते हैं। लॉकर, आप कलर्स का ध्यान हमेशा रखना है। कलर, क्रीम कलर का लॉकर आप यहाँ पे रखिए। रेमेडीज के अंदर जब रेमेडीज आएंगी तो प्रॉपरली मैं आपको समझाऊंगा कौन सा कलर होगा, कौन सा जोन होगा, कौन सी रेमेडी होगी, वो कैसे काम करेगी, वहां पे हर चीज आएगी। तीसरा, बात की थी प्रॉपर्टी से फायदा लेने के लिए आपने क्या करना है? यहाँ पे वही विलेज सीन की जो पेंटिंग मैंने आपको बताई, वो ब्लैक फ्रेम के अंदर आप लगा सकते हैं। वेस्ट साउथ वेस्ट में आपको घर बनाने में हेल्प करेगी प्रॉपर्टी सीन, विलेज सीन की जो सीनरी लगाएंगे। वेस्ट के अंदर आपको वही सीनरी आपको प्रॉपर्टी से फायदा दिलवाने के लिए काम करेगी, वो जो आपने वहां पे आप विलेज सीन की सीनरी लगाते हैं। ठीक है, मैनिफेस्टेशन आप यहां से कर सकते हैं। जमीन से लोगों को काम, चाहे वास्तु कंसल्टेंट्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, माइनर्स हैं, फार्मर्स हैं, या प्रॉपर्टी का काम करने वाले लोग हैं, वो सारे के सारे यहां से हैं। प्लस शेयर मार्केट के अंदर जो ट्रेडिंग करते हैं वो भी इसी जोन से देखे जाते हैं। कि जब आपका टीवी यहाँ पे होगा, मैं आपको बताऊंगा, जब जहां जहां पे आपका जिस जोन में टीवी होता है ना, वैसे ही एनर्जी के लिए, वैसी ही एनर्जी उस टीवी से बाहर आती है। सपोज कीजिए नॉर्थ ईस्ट में आपका टीवी लगा है तो धार्मिक चीजें आपके टीवी के ऊपर ज्यादा चलेंगी। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के अंदर है तो आप बीचेस, पहाड़, घूमने की चीजें, ऐसी चीजें ज्यादा लाइक करेंगे। ठीक है, ऐसे आपका ईस्ट के अंदर आप न्यूज बहुत ज्यादा सुनते होंगे। ईस्ट साउथ ईस्ट के अंदर है तो आप दिमाग लगाने वाली सस्पेंस की जो मूवीज है वो ज्यादा देखेंगे। साउथ ईस्ट के अंदर अगर आपका टीवी लगा हुआ है तो क्या करेंगे आप? साउथ ईस्ट किस चीज का? पैसे को रिलेटेड है तो आप यूट्यूब के ऊपर पैसा कैसे कमाया जाए, पैसा कैसे बढ़ाया जाए। साउथ ईस्ट के अंदर आप मोटिवेशन सॉन्ग्स, मोटिवेशन वीडियोस, या फिर जिमिंग के बारे में। साउथ में आप हल्का सा म्यूजिक लगाओगे और आराम करने की कोशिश करोगे, या फिर अपने आप को कैसे ब्रांड बिल्ड करना है वैसे। साउथ वेस्ट में आप जो भी कुछ देखोगे वो आपके ना दिमाग में जाएगा ना आपके काम आएगा। साउथ वेस्ट राहु का है, अब यहाँ पे भूत प्रेतों की पिक्चरें, ऐसा कुछ वीडियोस या भूत प्रेतों की कहानियों के बारे में। वेस्ट साउथ वेस्ट या वेस्ट के अंदर प्रॉफिट्स कैसे कमाए जाते हैं, कैसे अपनी इच्छाएं पूरी हों, कैसे मैनिफेस्टेशंस हो, या फिर शेयर ट्रेडिंग के बारे में। ऐसे ही हर जोन का अपना अपनी क्वालिटी है, अपनी अपनी एनर्जी है। तो यहाँ पे हम लॉकर की भी बात करते लिए हमने, लॉकर आप वेस्ट साउथ वेस्ट में भी रख सकते हैं, लॉकर आप साउथ वेस्ट के अंदर भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साउथ वेस्ट के अंदर लॉकर आपको पैसे को स्टेबिलिटी देगा। वेस्ट साउथ वेस्ट के अंदर जब आप लॉकर रखोगे तो वो आपको सेविंग्स की तरफ बढ़ाएगा। आपके पैसों को सेव करना कैसे है, आपके पैसे को बढ़ाना कैसे है, इन्वेस्टमेंट्स कैसे करनी है, वो करेगा। और वेस्ट के अंदर जब आप अपना लॉकर लगाते हो तो वो आपको प्रॉफिट एंड गेन्स आपको दिलवाता है। ऐसे ही सभी जोन्स हम आगे और पढ़ते जाएंगे। धन्यवाद। हर हर महादेव।